जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको समाकलन चैप्टर के कुछ शॉर्टकट समझाऊंगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो देख लें कि मैंने समाकलन के 2 लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तीसरा लेक्चर है, इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ शॉर्टकट समझाऊंगा और उन पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और आपको घर के लिए भी कुछ आपका एक अच्छा अभ्यास हो सके, शॉर्ट ट्रिक आप सीख सकें, क्वेश्चंस पर अप्लाई करके उनका अभ्यास कर सकें। तो आइए बच्चों देखते हैं, मैंने आपको जो पहले के वीडियो थे उसमें 2 शॉर्ट ट्रिक समझा दी हैं। अब शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 की तरफ देख लीजिएगा। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन EX, ब्रैकेट में लिखा है fx प्लस f' dx। बच्चों, fx का डिफरेंशिएशन जो होता है अवकलन, वो f' होता है। यदि इस पैटर्न पर बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपका डायरेक्ट जवाब होगा e की पावर x fx प्लस c। इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप इस शॉर्ट ट्रिक को सीख सकें। सपोज करिए, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन आपको दिया, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x dx। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया और आपसे कहा इसे सॉल्व करिए। बच्चों, इसका जवाब 2 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है। आप देखेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो रहा है, तो बस सीधा सा हमारा आंसर हो गया e की पावर x के साथ में ये डायरेक्ट fx वाले टर्म को अर्थात sin x को यहां पर लिख देंगे और प्लस c लगाएंगे, ये हमारा जवाब हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन लिखा है e की पावर x 1/x प्लस log x dx। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने कहा कि सर 1/x का डिफरेंशिएशन तो log x नहीं होता है। यहां तो हम सर फंस गए हैं। बिल्कुल सही है आपका सोचना, परंतु इस क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से सॉल्व करने के लिए सोचेंगे। क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन तो ये होता है। ये तो आप मान रहे हैं ना कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन log x नहीं होता, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसका मतलब है ये fx है और ये f' है। तो हमारा जवाब है e की पावर x fx अर्थात log x और प्लस c आप लगा लेंगे। ये आपके दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया और उम्मीद है कि आप इसको सीख रहे हैं। तो आइए बच्चों, इसी पर बेस मैं आपको एक क्वेश्चन और भी करा देता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर x dx। अब आप कहेंगे कि सर इसमें से fx ये है या ये है या ये है। अगर fx को 1 है तो f' क्या है, आपके मन में डाउट आएगा। लेकिन बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे। ये 1 प्लस 10 स्क्वायर x हम लोगों ने इंटीग्रेशन, ध्यान देना बेटा, हम लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x होता है। तो इसके प्लेस पे तो sec स्क्वायर x लिखा, बाकी बचा 10x, तो आपने यहां पर लिख देना है 10x। और अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर x है, इसे कहते हैं sec स्क्वायर x dx। अब आप देखिए कि 10x का डिफरेंशिएशन तो बच्चों sec स्क्वायर x होता है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, e की पावर x और यहां पर लिखेंगे fx अर्थात 10x और प्लस c। ये हमारा जवाब हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में लिखा है log x प्लस 1/x स्क्वायर dx। मैंने ये क्वेश्चन दिया। अब आप कहेंगे कि सर log x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन log x ये भी नहीं होता। अब हम क्या करें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 2 मिनट के लिए इसको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको इसका शॉर्टकट समझा देता हूं। प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x, ये मैंने लिखा यहां पर log x प्लस, अब आप ध्यान से देखना, मैंने यहां पर 1/x को ऐड कर दिया है और 1/x को सब्ट्रैक्ट कर दिया है और प्लस में 1/x स्क्वायर लिखा था, मैंने 1/x स्क्वायर लिखा और dx लगा दिया। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग फॉर्म में ले जा रहा हूं। इंटीग्रेशन e की पावर x
log x प्लस 1/x। क्या आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका जवाब हुआ e की पावर x log x। अब आगे बढ़ते, अब क्या करेंगे, इस e की पावर x के साथ ये दो टर्म को भी ले जाएंगे। इसमें से आपने माइनस कॉमन कर लेना है, e की पावर x लिखा आपने 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब आप जब 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको माइनस 1/x स्क्वायर मिल जाता है, तो इसका जवाब आपने क्या लिखना है, ये माइनस, यहां पर आपने माइनस लिखा e की पावर x इंटू 1/x प्लस c। आप चाहें तो यहां से e की पावर x को कॉमन कर लें। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैंने करा ये अच्छे से आ गए। बच्चों, मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 समझाई है, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x, इसका जो रिजल्ट आता है डायरेक्ट वो e की पावर x fx आता है। उस पर बेस मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन भी कराए। अब यहां पर मैं आपको ये बोर्ड पर आप देख सकते हैं, मैंने 9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उम्मीद है कि आपने उन 3 शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को सीख लिया था। अब आपके सामने 9 प्रश्न हैं, आप इन्हें घर पर हल करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के इसमें सही जवाब प्राप्त कर लिए हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9336 33 29 96। आशीष अवस्थी ये हमारा नाम है। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको 9 प्रश्न दिए हैं, उम्मीद है आप इन्हें हल कर लेंगे। इस होमवर्क वाली जो सीरीज जो मैं आपको दे रहा हूं, इसकी मैं आपको ये जो क्वेश्चन है बेटा 1 से लेकर 4 तक, ये तो आपको मैंने समझा भी दिए हैं। अब ये जो 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो प्रश्न हमारे सामने हैं, इसमें हो सकता है कि आप बच्चों को कुछ असुविधा हो। तो आइए आपको मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन यहां पर करा भी दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ताकि आप आगे के प्रश्न भी कर लें और उसमें न फंसे। तो चलिए सीखते हैं इसे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, अब आप कहेंगे सर यहाँ e की पावर x तो कुछ दिख नहीं रहा है। बच्चों, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट पर लेके जाता हूं। देखिएगा, log x बेस e जो ये लिखा हुआ है हमारे पास है, यहां पर भी लिखा हुआ है log x बेस e, इसको मैं t लेट कर ले रहा हूं। बच्चों, x बराबर जब हम लिखेंगे तो x बराबर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे e की पावर t। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1, e की पावर t का होगा e की पावर t dt dx। इस dx का प्रोडक्ट 1 में होगा तो dx बराबर e की पावर t dt। ये हमारा ये जो हमें प्राप्त हुआ, इसका प्रयोग हम यहां पर करेंगे। आइए देखते हैं। लिखेंगे इंटीग्रेशन, इस dx के प्लेस पर आप लिखेंगे e की पावर t dt, तो आपने लिखा e की पावर t ब्रैकेट में, यहां पर हमारे पास है साइन। बेटा log x बेस e की जगह पर आपने t लेट किया था तो ये हुआ साइन t प्लस कॉस t ब्रैकेट बंद, और ये हुआ dt। क्योंकि आपने dx के प्लेस पर e की पावर t और dt लिखा था तो e की पावर t और dt, ये log x बेस e के प्लेस पर आपने यहां पर दोनों जगह t लगा दिया तो इसकी जगह आपने t लिखा और यहां पर भी आपने t लिखा, ये मैंने लिख दिया साइन t cos t। अब जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसी पर बेस क्वेश्चन हो गया, क्योंकि साइन t का डिफरेंशिएशन cos t होता है। बच्चों, हमारा रिजल्ट हो गया e की पावर t साइन t। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था, ना कि t में था। अब हमें इसे चेंज करके वापस x में लाना पड़ेगा। e की पावर t के प्लेस पर हमने लिख देना है बेटा x, आप देख रहे हैं आप, साइन t, t के प्लेस पर हमने वापस लिख दिया log x बेस e और प्लस c, ये हमारा आंसर है। बच्चों, इस पैटर्न के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे b की पावर x वाले, उसी पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये जब क्वेश्चन आता है तो हमें ये सब करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन की भी शॉर्ट ट्रिक समझा दे रहा हूं। वो क्या है वो देखिएगा। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आया जिसमें e की पावर x नहीं था। हाँ, याद रखना कि आपको, जैसे यहां पर आपके पास log x बेस e है, यहां पर भी है, तो आप ये समझ रहे हैं भाई साइन का तो डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन ये हमारे पास है और यही होना चाहिए, log x बेस e ही होना चाहिए, तब आपका शॉर्ट ट्रिक ये वाला काम करता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहां समझा कर दे रहा हूं। आपने देखा कि भाई साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो आपने यही पहला वाला जो टर्म था इसको लिखा और साथ में x लगा दिया, प्लस c जोड़ दिया, ये हमारा आंसर है। आप बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया
ये जो शॉर्टकट है, ये पूरा मेथड अच्छे से आया है, आपने सीखा है, इनके क्वेश्चंस आप घर पे लगाएंगे। चलिए, आपसे मुलाकात होती है एक अगले वीडियो में नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। जय हिंद।